एक सीधा सादा किसान जीवन में पहली बार पहाड़ियों की यात्रा को जा रहा था। वे पहाड़ियां यद्यपि उसके गांव से बहुत ज्यादा दूर नहीं थीं, फिर भी वह कभी उन तक नहीं जा सका था। उनकी हरियाली से ढकी चोटियां उसे अपने खेतों से ही दिखाई पड़ती थीं। बहुत बार उसके मन में उन्हें निकट से जाकर देखने की आकांक्षा अत्यंत बलवती भी हो जाती थी, लेकिन कभी एक तो कभी दूसरे कारण से बात टलती चली गई थी और वह वहां नहीं जा पाया था। पिछली बार तो वह इसलिए ही रुक गया था क्योंकि उसके पास कंडील नहीं थी और पहाड़ियों पर जाने के लिए आधी रात के अंधेरे में ही निकल जाना आवश्यक था। सूर्य निकल आने पर तो पहाड़ की कठिन चढ़ाई और भी कठिन हो जाती थी। एक दिन वह कंडील भी ले आया और पहाड़ों पर जाने की खुशी में रात भर सो भी नहीं सका। रात्रि 2 बजे ही वह उठ गया और पहाड़ियों के लिए निकल पड़ा, लेकिन गांव के बाहर आकर ही वह ठिठक कर रुक गया। उसके मन में एक चिंता और दुविधा पैदा हो गई। उसने गांव के बाहर आते ही देखा कि अमावस की रात्रि का घुप अंधकार है। निश्चय ही उसके पास कंडील थी, लेकिन उसका प्रकाश तो 10 कदमों से ज्यादा नहीं पड़ता था और चढ़ाई थी 10 मील की। वह सोचने लगा कि जाना है 10 मील और रोशनी है केवल 10 कदम पड़ने वाली, तो कैसे पूरा पड़ेगा। ऐसे घुप अंधकार में इतनी सी कंडील के प्रकाश को लेकर जाना क्या उचित है? यह तो सागर में जरा सी डोंगी लेकर उतरने जैसा ही है। वह गांव के बाहर ही बैठा रहा और सूर्य के निकलने की बाट जो होने लगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास से ही पहाड़ियों की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में तो और भी छोटी कंडील है। उसने वृद्ध को रोककर जब अपनी दुविधा बताई तो वृद्ध खूब हंसने लगा और बोला, पागल, तू पहले 10 कदम तो चल, जितना दिखता है उतना तो आगे बढ़, फिर इतना ही और आगे दिखने लगेगा। 1 कदम दिखता हो तो उसके सहारे तो सारी भूमि की ही परिक्रमा की जा सकती है। यह युवक समझा, उठा और चला और सूर्य निकलने के पूर्व ही वह पहाड़ियों पर था। जीवन के मार्ग पर भी उस बूढ़े की सीख याद रखने योग्य है। मित्रों, बैठे क्यों हो, उठो और चलो। जो सोचता है वह नहीं, जो चलता है बस केवल वही पहुंचता है। स्मरण रहे कि इतना विवेक, इतना प्रकाश प्रत्येक के पास है कि उससे कम से कम 10 कदम का फासला दिखाई पड़ सके और उतना ही पर्याप्त भी है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी उतना ही पर्याप्त है।